आम में भी केमिकल, हद है। दोस्तों, हम साल भर आम का इंतजार करते हैं कि कब गर्मियां आए और हमें खाने को आम मिल जाए। कुछ लोग तो आम के इतने बड़े दीवाने हैं कि गर्मियों में वो आम के सिवा और कोई फल खाते ही नहीं है। मैंगो शेक से लेकर आमरस तक हर एक चीज हमें बड़ी पसंद आती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, आपका ये पसंदीदा आम केमिकल से भरपूर होता है। जी हाँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, ये बात सच है। अब वो कैसा केमिकल होता है और किस तरह आम के अंदर पाया जाता है, और क्या वो केमिकल हमें नुकसान करता है या फायदा पहुंचाता है, आज मैं सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और हमें उम्मीद है कि आप भी आम का स्वाद ले रहे होंगे। लेकिन आम खाने से पहले हमारे बड़े हमसे आम को धोने के लिए कहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग आम को थोड़ी देर पानी में रखते हैं फिर उसे खाते हैं? असल में दोस्तों, आम एक गर्म फल है और गर्मी में अगर आम को आप डायरेक्ट खाएंगे तो ये शरीर में और ज़्यादा गर्माहट बढ़ा देता है। इसलिए आम को खाने से पहले उसे पानी में डाल दिया जाता है ताकि उसकी तासीर ठंडी हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है आम के अंदर गर्माहट कैसे आती है? असल में आम के अंदर प्राकृतिक रूप से एक केमिकल पाया जाता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं, और यही केमिकल हमारे शरीर में गर्मी कर देता है। ऐसे में अगर आप आम को डायरेक्ट तोड़कर खा लेंगे तो ये केमिकल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और इसी वजह से अधिकतर लोग जब आम खाते हैं तो उसके बाद उनके शरीर में पिंपल्स निकलने लगते हैं। अक्सर आपने चीज देखी होगी कि आम खाने के बाद लोगों को पिंपल्स आ जाते हैं। उसके पीछे का कारण और कुछ नहीं बल्कि आम के अंदर पाया जाने वाला ये केमिकल ही है जो आम को गर्म बनाता है और बॉडी में गर्माहट के कारण पिंपल्स निकलने लगते हैं। लेकिन अगर आप आम को अच्छी तरह से पानी में भिगो कर कुछ समय के लिए रख देते हैं तो ये केमिकल निकल जाता है, जिसकी वजह से जब आप आम खाते हैं तो शरीर में गर्मी नहीं होती और आप आम का असली स्वाद ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आम को केवल उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल के लिए ही नहीं बल्कि उसके ऊपर लगे हुए केमिकल के कारण भी धोया जाता है। जी हाँ, आम में एथिलीन नाम का हार्मोन आम को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है, जिसे राइपिंग हार्मोन भी कहते हैं। जैसे जैसे फल बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर एथिलीन की मात्रा भी बढ़ती है और फल के पकने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे कच्चा फल पक जाता है और उसका टेक्सचर खुशबूदार हो जाता है और वो स्वाद में भी मीठा हो जाता है। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है कि आम को खरीद लिया, उसे भिगो कर रख दिया और फिर उसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आम की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की यही प्रक्रिया आर्टिफिशियल केमिकल्स के साथ की जाती है, जहां आम को कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और फिर कम समय में उसे पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नाम के एक इंडस्ट्रियल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे आम को कैल्शियम कार्बाइड के पैकेट्स के साथ रखा जाता है और जैसे ये केमिकल हवा में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करता है तब एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव आम के ऊपर एथिलीन के समान ही होता है, और इस तरह आम को कम समय में पकाने का काम किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन इस तरह का आम हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। जब आम पेड़ में पकता है तो वो जड़ों और मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को अपने अंदर भर लेता है, जिसकी वजह से जब हम आम खाते हैं तो हमें आम का फायदा मिलता है। लेकिन उसी आम को जब कच्चा तोड़कर केमिकल्स की मदद से पकाया जाता है तो वो पक तो जाता है और उसमें स्वाद भी अच्छा आता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कई गुना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आम फायदा देने की बजाय नुकसान करता है। इस तरह के आम का सेवन करने से हमारे लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती है, जैसे कि चक्कर आना, बहुत ज्यादा नींद आना, आसपास की चीजों पर फोकस न कर पाना, यहाँ तक कि याददाश्त कमजोर हो जाना जैसी चीजें केमिकल से पकने वाले आम को खाकर हमें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, लंबे समय तक कैल्शियम कार्बाइड वाले फल का सेवन करने से कैंसर तक होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग अभी भी आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, हम कैसे पता करें कि जो आम हम खा रहे हैं वो केमिकल से पका है या नेचुरल तौर पर पका है?
तो दोस्तों अगर आप कुछ सावधानियां बरते तो बिना किसी डर के आम खा सकते हो। सबसे पहली चीज तो मन चाहे जितना भी ललचाए, लेकिन बिना मौसम के आम खरीदने की गलती ना करें। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आम उगाए जाते हैं तो आप आम को अपने आसपास की जानकारी वाली जगह से खरीद सकते हैं। आम को खरीदते समय जरूर देखें कि उसमें किसी तरह के काले धब्बे ना हो, क्योंकि जो आर्टिफिशियल तौर पर पकाए हुए आम होते हैं उनके अंदर काले धब्बे पड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप आम को खरीद कर लाएं तो उसे खाने से पहले बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डालकर अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इस तरह से जब आप आम खाते हैं तो न केवल आपके लिए सुरक्षित होता है, बल्कि आम से होने वाली जो गर्मी शरीर में पैदा होती है वो भी नहीं होती, और आम आपको ठंडक पहुंचाता है। इस तरह से जब आप आम खाते हैं तो ना चेहरे पर मुहासे पड़ते हैं, ना ही पाचन संबंधित दिक्कत आती है। वरना आप चाहे कितना भी नॉर्मल पानी से आम को धो ले, उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स इतनी जल्दी नहीं धुल पाते। इसलिए आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आम को धोना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा गर्मी के इस मौसम में आप किस तरह अपने स्वादिष्ट फल को भी खा सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।